आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम भारतीय संस्कृति के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आज इस वीडियो में हम आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति में ऋषियों द्वारा व्यक्ति के जीवन को सुखी, प्रसन्न व व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से आश्रम व्यवस्था का विधान किया गया था। मनुष्य की पूर्ण आयु वेदों में 100 वर्ष मानी गई है और इस 100 वर्ष की आयु को भारतीय ऋषियों ने 4 भागों में विभाजित करते हुए 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम व्यवस्था का विस्तार से विवेचन करते हैं। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था भी वर्ण व्यवस्था की तरह भारतीय संस्कृति की प्रमुख देन रही है। भारतीय समाज में व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य अपने कर्तव्य कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करना रहा है। मनुष्य आदर्श जीवन जीते हुए चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनको प्राप्त कर सके तथा जीवन के जंजाल में फंसने से बच सके, इसके लिए वेद आदि शास्त्रों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निश्चित की गई है। अथर्ववेद में कहा गया है, पश्येम शरदः शतम, अर्थात हम 100 शरद ऋतुओं तक देखें, यानी 100 वर्षों तक हमारी आंखों की ज्योति बनी रहे। जीवेम शरदः शतम, 100 वर्षों तक हम जीवित रहें। इस प्रकार 100 वर्षों को 25-25 वर्ष की अवधि में 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह 25 वर्ष तक होता है। यह आश्रम अध्ययन व ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था मानी जाती है, क्योंकि अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन के प्रथम 25 वर्ष का समय सबसे उत्तम होता है। इस आयु में मनुष्य के स्वभाव, व्यक्तित्व तथा गुणों में अपूर्व लचीलापन, सीखने का अभूतपूर्व उत्साह, जोश तथा स्फूर्ति होती है। ये सब गुण उसके अध्ययन व विद्यार्जन की प्रक्रिया में अत्यधिक सहायक होते हैं। इस प्रकार जीवन के प्रारंभिक 25 वर्षों तक बल, वीर्य, ज्ञान आदि का यथोचित अर्जन करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति अपने को शारीरिक व मानसिक रूप से गृहस्थ में प्रवेश करने के योग्य बनाने का प्रयास करता है। अगला आश्रम है गृहस्थ आश्रम। यह 26 से 50 वर्ष तक होता है। इस आश्रम में मनुष्य 26 से 50 वर्ष तक काम वासना के संतुष्ट होने के साथ साथ अपनी संतान का लालन पालन तथा अन्य पारिवारिक कर्तव्यों को करता था। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। यह आश्रम 51वें वर्ष से 75वें वर्ष तक होता था, अर्थात 51 से 75 वर्ष तक की आयु मनुष्य वनों में स्थित आश्रमों में व्यतीत करता था। यही वानप्रस्थ आश्रम था। जीवन के गूढ़तम रहस्यों को समझने का प्रयत्न तथा मोक्ष प्राप्ति के उपायों पर विचार इसी वानप्रस्थ आश्रम में होता था। अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम, जिसकी सीमा है 76वें वर्ष से 100 वर्ष तक। 75 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात मनुष्य संन्यास ग्रहण करके भौतिक संसार से पूर्णतया अपना मुख मोड़ लेता था। इस प्रकार ये 4 आश्रम हमने देखे। भारतीय चिंतकों ने इन्हें अर्थात इन 4 आश्रमों को क्रमशः ज्ञान प्राप्ति अर्थात जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वह ज्ञान प्राप्ति का निमित्त है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वह ज्ञान प्राप्ति का निमित्त है, जो गृहस्थ आश्रम है वह सांसारिक जीवन का उपभोग करने का निमित्त है, और जो तीसरा
वानप्रस्थ आश्रम है वह संसार का परित्याग कर ईश्वर की आराधना करने का निमित्त है, और जो चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम है वह मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या की ओर प्रवृत्ति का निमित्त है। आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में डॉक्टर वाचस्पति गैरोला का कथन है कि भारत के जीवन दृष्टा मनीषियों ने चारों आश्रमों की व्यवस्था एक विशेष उद्देश्य से की थी। इस पृथ्वी पर जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है वे जन्म से ही भोग विषयों की ओर आकर्षित होते हैं। भोग मनुष्य के अभ्युदय तथा पतन दोनों के कारण है। यद्यपि दर्शन शास्त्र एवं आचार शास्त्र में इन भोग विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रिय निग्रह तथा वैराग्य मार्ग का निर्देश किया गया है, किंतु जन सामान्य के लिए सांसारिक भोग विलासों को त्याग कर वैराग्य ग्रहण करना सरल नहीं है। इसलिए भारतीय धर्माचार्यों तथा विधिवेत्ताओं ने शिक्षा, अभ्यास तथा अन्य नियम निर्धारित कर मनुष्य को सांसारिक विषय भोगों पर विजय प्राप्त करने तथा उच्चतर दिशा में ले जाने के लिए आश्रम व्यवस्था को बनाया। यह आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य है। इन चारों आश्रमों की 25-25 वर्ष की अवधि एक सामान्य या सैद्धांतिक सीमा या नियम था। व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार यह अवधि कम ज़्यादा भी हो सकती थी और होती भी थी। अब हम चारों आश्रमों के बारे में विस्तार से देखते हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 25 वर्ष तक होता है। आश्रम व्यवस्था का आरंभ ब्रह्मचर्य आश्रम से होता है। उपनयन संस्कार। उपनयन में उप का अर्थ है समीप तथा नयन का अर्थ है ले जाना, अर्थात ब्रह्मचारी को गुरु के पास ले जाना। अभिभावक अपने पुत्र को गुरुकुल या तपोवन में प्रवेश दिला देते थे उस समय। तो यहाँ पर उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम आरंभ होता था। आचार्य कुल को प्राप्त बालक ब्रह्मचारी या अंतेवासी कहलाता था। अंतेवासी का तात्पर्य है गुरु के समीप आश्रम में विद्या प्राप्त करने वाले को अंतेवासी कहा जाता था। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल इंद्रिय निग्रह ही नहीं है, अपितु वेदाध्ययन भी है। इसीलिए अध्ययन करना ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य रहा है। वेदाध्ययन व श्रवण करने से ब्रह्मचारी की आत्मा पवित्र होती थी। ब्रह्मचारी गुरुकुल में संयम से रहने वाला, नित्य स्नान, देवतार्चन करने वाला, गुरु सेवा, प्राणायाम, गायत्री मंत्र का जाप करने वाला होता था। ये सभी ब्रह्मचारी के कर्तव्य है जो मनुस्मृति में महर्षि मनु ने बताए हैं। और भी बताए हैं कि ब्रह्मचारी को मद्य अर्थात शराब, मांस, गंध, माला, रस और स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। यथा वर्जयेत मधुमांसम गंधम माल्यम रसान स्त्रिय, ऐसा मनुस्मृति में आया है। ब्रह्मचारी कभी भी असत्य भाषण न करे, हमेशा सत्य बोले। परदोष कथन भी न करे। स्त्री, शूद्र आदि से भी उत्तम आचरण करे। जीव हिंसा से दूर रहे। प्रतिदिन गृहस्थों से भिक्षा मांगकर लाता था। गुरु आदेश की पालना ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य था। ब्रह्मचारी के लिए व्रत भी निर्धारित है। याज्ञवल्क्य के अनुसार विवाह के पूर्व स्त्री भी ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर सकती थी। अध्ययन की समाप्ति पर ब्रह्मचारी गुरु को दीक्षा देता था। समावर्तन संस्कार अर्थात वेदाध्ययन के पश्चात
गुरुकुल से वापस घर लौटना। इसके पश्चात गुरु शिष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति देता था। अर्थात जब उस ब्रह्मचारी का अध्ययन समाप्त हो जाता था, वो दीक्षा देता था गुरु को, तो उसका एक संस्कार वहाँ पर आयोजित होता था जिसका नाम था समावर्तन संस्कार। तो उस समावर्तन संस्कार के पश्चात गुरु उस शिष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति देता था। अगला आश्रम है हमारा गृहस्थ आश्रम। द्वितीय आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जो 26 से 50 वर्ष तक होता है। समावर्तन संस्कार अर्थात शिक्षा समाप्ति समारोह। इसके पश्चात ब्रह्मचारी विवाह संस्कार करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अन्य तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही आश्रित रहते थे, अतः इसका बहुत महत्व था। गृहस्थ को पंचमहायज्ञ करना आवश्यक था। पंचमहायज्ञ कौन कौन से थे? ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। ये पंचमहायज्ञ थे, तो ये गृहस्थी को करना आवश्यक था। उसके लिए धर्म, अर्थ, काम इन त्रिवर्गों का सेवन भी आवश्यक था। त्रिवर्ग शास्त्रों में कहा गया है कि गृहस्थाश्रम में ही त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है। और जो ये पंचमहायज्ञ का विधान गृहस्थी के लिए किया गया है, यह इसलिए आवश्यक था ताकि गृहस्थ सत्कर्मों में प्रवृत्त रहे और सबके प्रति अपना उचित कर्तव्य कर सके। मनु ने मनुस्मृति में गृहस्थी के धर्म बताते हुए कहा है कि गृहस्थी सत्य बोले, प्राणियों के प्रति दया व अहिंसा का भाव रखे, प्रिय बोले, सनातन धर्म का पालन करे, संतोष रखे। इसीलिए कहा जाता है संतोषी सदा सुखी। अतिथि सत्कार करे, आलस्य न करे, सादा जीवन उच्च विचार के अनुसार जीवन यापन करे, श्रेष्ठ आचरण करे, पवित्र हृदय वाला हो, जितेंद्रिय हो। ये सभी महर्षि मनु ने मनुस्मृति में गृहस्थी के कर्तव्य या धर्म बताए हैं। इसी प्रकार से गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इन्होंने कहा है, गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। गृहस्थ आश्रम केवल विषय भोग के लिए ही नहीं है, वरन आत्मसुख, पवित्र प्रेम, वात्सल्य, त्याग, सहयोग, तपस्या की तपोभूमि है जो मनुष्य को पूर्णता प्राप्त करवाती है। सृष्टि का विकास गृहस्थ आश्रम से ही होता है। सांसारिकता भी मनुष्य यहीं आकर सीखता है। वर्तमान में इस महत्व की बहुत अधिक आवश्यकता, इस महत्व को समझने की लोगों को। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर ही मनुष्य भारतीय संस्कृति में वर्णित 3 ऋणों अर्थात देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण को चुका सकता था। किस तरह से चुका सकता था? तो मनुष्य पैदा होते ही देवताओं, ऋषियों और पितरों, यहाँ पर देखिए, जब मनुष्य पैदा होता था तो वह देवताओं, ऋषियों और पितरों, इनका ऋणी हो जाता है। इन ऋणों से मुक्ति पाना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य होता था। गृहस्थ आश्रम में देव ऋण को यज्ञ आदि करके चुकाया जाता था। देव ऋण को यज्ञ आदि करके चुकाया जाता था और ऋषि ऋण को निरंतर वेदों आदि का अध्ययन करके चुकाया जाता था। पितृ ऋण को संतान उत्पत्ति के द्वारा चुकाया जाता था। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ सिद्ध होता है। इसीलिए कहा जाता है सर्वेषाम आश्रमाणाम गृहस्थाश्रमः विशिष्यते, क्योंकि
गृहस्थ आश्रम में दो पवित्र आत्माओं का परस्पर सामंजस्य होता है, अर्थात पति और पत्नी धर्मानुसार व्यवहार करते हुए जीवन यापन करते हैं। यही परिवार कहलाता है और यह भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता है। पति और पत्नी दोनों को गृहस्थ जीवन में पग पग पर उत्तरदायित्व, कठिनाइयाँ, सांसारिक संघर्ष में भाग लेना होता है। इस प्रकार से ये गृहस्थ आश्रम के बारे में हमने पढ़ा। अब हम वानप्रस्थ आश्रम के बारे में देखते हैं। तृतीय आश्रम है वानप्रस्थाश्रम, जो 51वें वर्ष से 75वें वर्ष तक होता था। गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद केश पक जाने पर, अर्थात बाल सफ़ेद हो जाने पर व पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, अर्थात गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संपन्न करने के बाद सांसारिक माया मोह का त्याग करके व्यक्ति वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करता था। वन में प्रस्थान की घटना के आधार पर इसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। वानप्रस्थी सपत्नीक तथा अपत्नीक, पत्नी के साथ तथा पत्नी के बिना, दोनों रूपों में वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता था। अर्थात वन में पति के साथ जाने की इच्छा रखने वाली पत्नी को साथ में लेकर तथा वन में जाने की इच्छा न रखने वाली पत्नी को पुत्रों के उत्तरदायित्व में सौंपकर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। घर परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी पुत्रों पर होती थी। वानप्रस्थी आश्रम में रहता हुआ मृग चर्म या वल्कल वस्त्र धारण करता था, ग्राम में प्रवेश वर्जित था, कंदमूल फल खाता था, अर्थात उसका बहुत ही कठिन जीवन था। वानप्रस्थी के लिए सांसारिकता और भौतिकता का पूर्ण रूप से त्याग आवश्यक था। संयमित और कठोर जीवन जीना उसके लिए आवश्यक था। इस तरह के आचरण से ही मोक्ष की ओर उन्मुखता होती थी। इसीलिए इस प्रकार का ये कठोर जीवन उसका था। वानप्रस्थी ऋषियों के साथ ब्रह्म प्राप्ति के लिए उपनिषद आदि शास्त्रों का चिंतन मनन करता था। क्योंकि वानप्रस्थी का प्रधान उद्देश्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्ति का प्रयास करते हुए आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त करना होता था। इसीलिए वानप्रस्थी ऋषियों के साथ ब्रह्म प्राप्ति के लिए उपनिषद आदि शास्त्रों का चिंतन मनन करता था। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष ही वानप्रस्थी का उद्देश्य होता था। तब ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य था उसे स्वाध्याय करने वाला, दानशील, सब प्राणियों का हित करने वाला, योगाभ्यास करने वाला, सांसारिकता का त्याग करने वाला होना चाहिए था। इस प्रकार से यहाँ पर वानप्रस्थी के कुछ कर्तव्य या धर्म भी बताए गए हैं। अब हम संन्यास आश्रम देखते हैं। संन्यास आश्रम 76वें वर्ष से 100 वर्ष तक होता था। जीवन का अंतिम भाग 76 वर्ष से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम माना गया है। संन्यास का अर्थ पूर्ण त्याग से है। मानव पिछले 3 आश्रमों में देवऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण को चुकाकर अंतिम संन्यास आश्रम में मुक्त काम हो जाता था। संन्यास आश्रम का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। मोक्ष के लिए अत्यंत साधना और तपस्या करनी पड़ती थी। इसीलिए सन्यासी के लिए तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान अत्यावश्यक था, जिसका कि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने निर्देश किया है। सन्यासी का जीवन समस्त राग द्वेष और माया मोह से अलग पूर्ण एकाकी था।
महाभारत के अनुसार सन्यासी को धन, पत्नी, संतान के प्रति अनासक्त रहना होता था, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं से अनासक्त होने पर ही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। इसीलिए सन्यासी का जीवन पूर्ण एकाकी होता था। उसे अपनी इच्छा, इंद्रिय, आचरण आदि पर नियंत्रण रखना अनिवार्य था। वह अहिंसक, क्रोधहीन, सत्यनिष्ठ, क्षमाशील होता था। सबके हित की बात सोचना ही प्रथम कर्तव्य था सन्यासी का। इस प्रकार सन्यासी के लिए सर्व कर्म परित्याग आवश्यक था। केवल वेद मार्ग का अनुसरण आवश्यक था। अर्थात सन्यासी एकमात्र ब्रह्म या परमात्मा में ध्यान लगाता हुआ वेदानुकूल कर्म करता था। सन्यासी जटा धारण करता था, भिक्षा हेतु ग्राम का आश्रय और कमंडलू धारण करता था। भ्रमणशीलता भिक्षु का प्रधान गुण था। एक ग्राम में 1 रात्रि तथा नगर में 5 रात्रि से अधिक नहीं रह सकता था। ऐसा सन्यासी के लिए इसलिए था ताकि वह फिर से सांसारिक प्रपंच में न फंसे। आत्मज्ञान एवं वेदाभ्यास, ये दोनों सन्यासी के मुख्य कर्तव्य थे। अर्थात आत्मज्ञान से युक्त रहना और वेदों का अभ्यास करना। वह ध्यान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता था। उसे सर्वदा एकाकी रहना होता था तथा आध्यात्मिक चिंतन करता था। सन्यासी का समाज में अत्यधिक आदर और सम्मान था। वह जन साधारण के लिए पूज्यनीय और प्रतिष्ठित था। महर्षि पतंजलि ने सन्यासी को क्रोश सतिक की संज्ञा दी है। अर्थात सन्यासी का 100 कोस दूर से भी अभिनंदन करना चाहिए। निष्कर्ष, आश्रम व्यवस्था का महत्व या उपयोगिता। आश्रम व्यवस्था का महत्व या उपयोगिता बताते हुए आचार्य उमेश शास्त्री ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था ने मानव जीवन को व्यवस्थित क्रम दिया है तथा जीवन के मुख्य लक्ष्य मोक्ष की ओर प्रेरित किया है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण विश्व संस्कृति में दुर्लभ है। मानव को संयमित, अनुशासित, ज्ञानवान, पवित्र, कर्तव्य के प्रति संकल्पशील बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था आदर्श उदाहरण है। यही कारण है कि आज भी संपूर्ण संसार में भारतीय जीवन पद्धति श्रेष्ठ कही जाती है, जो भोग के बाद भी निष्काम भाव की प्रेरणा देती है। इस व्यवस्था के कारण ही आर्यों का जीवन इतना पवित्र एवं गौरवपूर्ण था। ऋषियों ने समाज सुधार के लिए सर्वप्रथम मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को सुधारना अधिक उचित समझा था। इसी के फलस्वरूप आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ था। आश्रम व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से निर्देशित